हेलो सीमेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रिसीजन सीमेट एकेडमी। दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन फॉर सीमेट 2024। दोस्तों, प्रिसीजन सीमेट एकेडमी सिर्फ पोरबंदर की नहीं लेकिन सौराष्ट्र की बेस्ट सीमेट कोचिंग एकेडमी है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन और चीपेस्ट प्राइस में कॉस्ट में आपको सीमेट कोचिंग प्रोवाइड करती है और बेस्ट क्वालिटी सीमेट कोचिंग। यहाँ पर हम वीकली थ्रू आउट द ईयर वीकली 2 टेस्ट लेते हैं और लास्ट के जो 2 मंथ रहते हैं उसमें हमारी टेस्ट जो रहती है वो डेली बेस पर रहती है और हम बहुत स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का फोकस सीमेंट में इंक्रीज हो उसके लिए डेली प्रैक्टिसेस के क्वेश्चन भी देते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है कि ये सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन आते हैं, खास करके जो बीसी और बीकॉम स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े बहुत कंफ्यूज रहते हैं। थोड़े आई थिंक थोड़े बहुत तो नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये सब्जेक्ट के अंदर हम किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसमें से मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं फर्स्ट लेक्चर में। मैं बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं बनाऊंगा और ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ आपका ये बहुत शॉर्ट टाइम चल रहा है अभी, तो हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और मैं अपलोड करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप न्यू वीडियोस को आप देख पाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के बारे में, जिसका वेटेज 80 मार्क्स है। 20 क्वेश्चंस जो है उसके आते हैं, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स रहेंगे, तो हुए 80 मार्क्स। आपको 80 मार्क्स के एग्जाम 80 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसको आपको एक सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के रिगार्डिंग न्यू एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज, टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव आइडियाज के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट की स्कीम्स इसके रिगार्डिंग। तो बहुत सारे इसके पार्ट्स है, आप सिलेबस गूगल सर्च कर सकते हैं। तो इजी सब्जेक्ट भी इजी है, इसकी बाउंड्री थोड़ी कम है, जीके जितनी अनलिमिटेड बाउंड्री नहीं है, इनफाइनेट बाउंड्री नहीं है, इसकी बाउंड्री बहुत कम है। तो आप इसका सिलेबस फाइंड आउट करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस गूगल सर्च कर सकते हो। तो चलो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व प्राइमरीली। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर प्राइमरीली क्या चीज इन्वॉल्व होती है। देखो यहाँ पर हमें प्राइमरीली कहा हुआ है, तो पहले तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट। चलो, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट करना होता है, लेकिन वो प्राइमरी गोल नहीं है हमारा। दूसरा है डिजाइनिंग, लॉन्चिंग एंड ऑपरेटिंग न्यू बिजनेस वेंचर। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही यही होता है कि आपको कुछ न्यू स्टार्टअप करना है, न्यू बिजनेस या न्यू न्यू ऑपरेटिंग, मतलब क्या है, ऑपरेशन स्टार्ट करना है आपको, लॉन्च करना है कुछ भी। तो ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन इसके पहले हम ऑप्शन बी और ऑप्शन सी देख लेते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है। एकेडमिक रिसर्च, ये भी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड पॉइंट पर कि उसका आंसर क्या आता है, राइट आंसर क्या है उसका। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है डिजाइनिंग, लॉन्चिंग एंड ऑपरेटिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर। तो हमारा आंसर सही था, हमने सही लॉजिक लगाया है। मैं आपको इस तरह से यहाँ पर समझाऊंगा जैसे कि आप खुद लॉजिक लगा रहे हो, आपको इस तरह से एग्जाम में भी लॉजिक लगाना है। तो आपके लिए बेस्ट, आई थिंक यूट्यूब के अंदर बेस्ट सीमेट एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का अगर कोई एक्सप्लेनेशन के साथ अगर वीडियो होगा जो डायरेक्टली आपको सीमेट के साथ कनेक्ट करे, एमसीक्यू आपको दिए गए हो, तो शायद यही वीडियो होगा। तो एक्सप्लेनेशन उसका यहाँ पर दिया गया है। एंटरप्रेन्योरशिप encompasses the entire process of conceptualizing, developing and managing a new business. This involves designing the business model, launching it in the market and actively operating and sustaining it. हमें कुछ प्रोडक्ट को डिजाइन क्या करना है, डिजाइन करना है, डिजाइन द बिजनेस मॉडल। हमें बिजनेस, अच्छा सा बिजनेस मॉडल डिजाइन करना है, उसको लॉन्च करना है मार्केट के अंदर, और उसके बाद उसको एक्टिवली ऑपरेट करना है और सस्टेन करना है सालों साल तक। इसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं, ओला है, ओला बिजनेस है, ओयो है और पेटीएम है, ये सब न्यू एंटरप्रेन्योरशिप है और न्यू एंटरप्रेन्योर्स ने मतलब के एस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो उसको सस्टेन करके रखना वो भी बहुत बड़ी बात है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक का डेवलपमेंट करने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए या तो फिर कोई भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स किस तरह से हेल्प करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। बाय अवॉइडिंग रिस्क, वो उसका पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, मेरे हिसाब से पर्सनल इंटरफेयर हो गया। कोई रिस्क टेकर होता है, कोई रिस्क अवॉइडर होता है, तो वो
उस रिस्क लेना उससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, ऐसा हमने आज तक कभी सुना नहीं है। तो ये आई थिंक ये रॉन्ग होना चाहिए। बाय मेंटेनिंग द स्टेटस को का मतलब होता है अपना खुद का मतलब एक प्रभाव मार्केट में, सोसाइटी में डालना और देखने का, हाँ ये जा रहा है पेटीएम का मालिक विजय शेखर शर्मा जा रहा है, ये जा रहा है ओयो का मतलब के ओनर, ये जा रहा है इसका ओनर ओला का ओनर। तो ये पर्सनल हो गया, इससे कुछ इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता नहीं है। ये आपका पर्सनल चॉइस हो गया, आपकी मेंटालिटी हो गई, आपको साइकोलॉजी हो गई, इससे कुछ इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी है बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपको प्रोडक्ट सर्विस और आइडियाज, न्यू आइडियाज को आपको इंट्रोड्यूस करना है ताकि आपकी इकोनॉमी में कुछ नया आए। जैसे कि एलजी कंपनी ने हमें प्रोडक्ट में इनोवेटिव आइडियाज दिए कि एसी के अंदर वो वाईफाई वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप घर पे आओ उसके पहले आपको आपका रूम जो है वो कूल हो जाए, आपको मोबाइल से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। इसको रहते रहते पैनासोनिक वालों ने कुछ नया निकाला। इसको देखते हुए सैमसंग वालों ने कुछ इससे भी ज्यादा नया निकाला। जैसे कि आप फ्रिज की बात करो तो सिंगल डोर में से डबल डोर, डबल डोर में से उसके भी कैपेसिटी इंक्रीज हुई। उससे भी मतलब के जो डीप फ्रीजर होता है वो पहले ऊपर से फिर नीचे लेके आए। उसमें भी मतलब के वेजिटेबल बॉक्स अलग लेके आया। फिर मतलब कि उसको साइड बाय साइड डोर आए। वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और न्यू आइडियाज डेवलप करते रहे। अब लेटेस्ट इस जो मॉडल आ रहा है उसमें ऐसा होता है सैमसंग का कि अंदर कैमरा मतलब कि रहता है प्रोडक्ट के फ्रिज के अंदर, बाहर से आप उसको डिस्प्ले में देख सकते हैं कि भाई अंदर क्या चीज कहाँ पर पड़ी हुई है। तो आपको मतलब कि अंदर दरवाजा, आप जो डोर ओपन करके आपको उसको ज्यादा टाइम तक खुला ना रखना पड़े। ज्यादा टाइम तक खुला रखते हो, आप फ्रिज को ओपन रखते हो तो आपका जो उसमें जो कूलिंग है और उसका जो गैस है वो ज्यादा मतलब के वेस्ट होता है। इसके लिए बंद फ्रिज मतलब बंद डोर क्लोज होता है तभी आपको एक बार देख लेना है बाहर बाहर से कैमरा ऑन करके कि ये प्रोडक्ट मतलब के कहाँ पड़ी है, ये चीज कहाँ पड़ी है। फिर आपको सिर्फ ओपन करके 10 सेकंड के अंदर निकाल के बस सिर्फ डोर बंद कर देना है। तो ये सब ये इसका इनोवेटिव आइडियाज है। तो वो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल है। तो उसका आंसर यही है, बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मुद्रा योजना। मुद्रा योजना गवर्नमेंट ने मतलब के लॉन्च की हुई है, तो उसका मेन पर्पस क्या है। तो मुद्रा यानी बेसिक मनी, पैसा, हमें मतलब के मूडी, जो उसको हम हिंदी में या गुजराती में बोल सकते हैं मूडी। तो ये जो बेसिक जो मनी है जो स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली है, स्टार्टिंग बिजनेस, न्यू न्यू अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो उसके लिए ही हो सकता है, इसीलिए इसका नाम मुद्रा योजना रखा हुआ है। आपको बिना सोचे उसका आइडिया आ जाना चाहिए। तो एंकरेजिंग लार्ज कॉर्पोरेशन, ये बिल्कुल गलत आंसर है। लार्ज कॉर्पोरेशन के लिए मुद्रा योजना नहीं होता है, क्योंकि मुद्रा योजना तो बेसिक मुद्रा हमें चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो मुद्रा योजना है वो जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, तो लार्ज कॉर्पोरेशन के लिए वो नहीं है। प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्टिंग माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, ये सही लग रहा है हमें। इसके पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के। ये यहाँ पर ऑप्शन बी ये कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए और माइक्रो एंटरप्राइज को सपोर्ट करने के लिए मुद्रा योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। देखते हैं थर्ड क्या है, एंड फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्कुल गलत। इंटरनेशनल ट्रेड कब हो सकता है, जब आपके पास इनफ फंड हो। लेकिन मुद्रा योजना में तो आपको सिर्फ अभी आप सर्वाइव करना शुरू भी नहीं किया, अभी तो आप मार्केट के अंदर आप सिर्फ आप पैदा ही हुए हो बिजनेस करने के लिए। तो उसके अंदर आप डायरेक्टली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आगे नहीं बढ़ते हो, तब तब आपको उस टाइम पे, तो वो टाइम पर आपको मुद्रा योजना नहीं होती है। मुद्रा योजना स्टार्टिंग फेज के लिए। फंडिंग मीडियम साइज एंटरप्राइज, ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया वो स्मॉल साइज के लिए और माइक्रो साइज के लिए ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्या है। Yes, option B is correct answer. The primary objective of Mudra Yojana is to promote entrepreneurship and provide financial support to micro entrepreneurs. It aims to fund the unfunded by providing assistance to small and micro business what often lack access to formal credits. चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। Which मुद्रा योजना product is designed for small businesses in the initial stage with loans up to ₹50,000। 50,000 की लोन तक मुद्रा योजना के अंदर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट ने मुद्रा योजना लॉन्च की है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट है। आप गूगल सर्च कर सकते हो कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ मुद्रा योजना, तो आपको बाकी की जो योजना है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो उसमें से एक योजना ऐसी है जो इनिशियल स्टेज के लिए है, जो स्टार्टिंग फेज पर आपको देते हैं। उसमें लोन अमाउंट होती है आपकी 50,000 के अंदर। तो उसमें क्या है,
किशोर, शिशु, तरुण और माइक्रोसेन। किशोर जो हमको बोलते हैं किशोरावस्था, मतलब कि थोड़ा एज जो समझदार होते हैं वो। उससे बड़ा होता है तरुण अवस्था, मतलब कि थोड़ा स्कूल के अंदर मतलब जो बच्चा होता है वो समझ लो आप कि 11-12 के आसपास के, मतलब उसकी एज मतलब कि ऐसे एडल्ट एज किसको जिसको बोल सकते हैं। शिशु का मतलब होता है जो बच्चे जो पैदा होते हैं, बेबी बोर्न जो इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, इनिशियल स्टेज को हम कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, शिशु योजना के साथ। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। यस, करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है शिशु योजना। द प्रोडक्ट अंडर मुद्रा योजना डिजाइन फॉर स्मॉल बिजनेस इन द इनिशियल स्टेज with loan up to rupees 50,000 is called as शिशु. It caters to business that are just starting, जो सिर्फ जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं, जैसे कि एक बच्चा सिर्फ पैदा ही हुआ था है जिसको हम शिशु बोलते हैं, ये ऐसे ही इसको बिजनेस को स्टार्टिंग, हम लोगों ने जो लॉजिक लगाया और जो जो हम लोगों ने कड़ी जो ज्वाइन की उसके एक दूसरे के साथ, वो सही निकली। एंड नीड अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इनोवेशन एंड इन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो इनोवेशन का प्राइमरी रोल क्या है। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप अलग कॉन्सेप्ट है और इनोवेशन अलग कॉन्सेप्ट है। इनोवेशन का मतलब है न्यू आइडियाज, डिजाइन थिंकिंग, न्यू सब कुछ, मतलब कि ऐसा मार्केट में कभी ना आया हो ऐसी कुछ चीजों आप लॉन्च करो, उसको बोलते हैं इनोवेशन। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि आप कुछ साहस करो, आप जॉब के बजाय बिजनेस के अंदर कुछ साहस करो, कुछ रिस्क लो, आप उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। वो चाहे आप न्यू भी हो या पुराना हो या एग्जिस्टिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनोवेशन का क्या काम है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, रिड्यूसिंग कंपटीशन। हाँ, बात सही है, इनोवेशन कंपटीशन रिड्यूस करता है कि आपके जैसा बेटर आपके लेवल के अंदर कोई नहीं हो सकता है, मतलब कि आपका कंप्यूटर आपके लेवल का है, लेकिन अगर आप इनोवेटिव आइडियाज यूज करते हो तो आप उससे आगे निकल जाते हो और आपके वो कंप्यूटर आपके पीछे रह जाते हैं, तो आपका आप क्या होते हो, उससे कंपटीशन आपके लेवल पे रिड्यूस हो जाती है। लेकिन मार्केट में आपके जैसे कई और भी 2 4 5 लोग कल कल भी मतलब के नेक्स्ट इन फ्यूचर मतलब के आगे मतलब के आ सकते हैं आपसे और आपके लेवल पे आ सकते हैं। तो हो सकता है मतलब के कंपटीशन बढ़ भी रही हो। और दूसरी बात, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका प्राइमरी रोल नहीं है, ये उसका सेकेंडरी, या हम उसके बाद उसको काउंट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है क्रिएटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग नोवेल आइडियाज, यस एग्जैक्टली, एंड पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चेंज, कुछ अच्छा बदलाव लाने की सोच में। पॉजिटिव चेंज ये बहुत जरूरी चीज है यहाँ पर। नोवेल आइडियाज, नोवेल आइडियाज को इंप्लीमेंट करना और उसको क्रिएट करना, कुछ न्यू आइडियाज आप लेके आओ और उसको इंप्लीमेंट करो, ये सोचकर कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा। फिर आएगा मिनिमाइजिंग रिस्क, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सब बात की बात है। एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये भी बात की बात है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली बी ऑप्शन रहेगा। देखते हैं आंसर क्या आता है। एग्जैक्टली, क्रिएटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग नोवेल आइडियाज फॉर पॉजिटिव चेंज। एक्सप्लेनेशन है इसका, इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट रिजल्ट इन पॉजिटिव चेंज फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इन अ डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट व्हाट डज इनोवेशन एनेबल्स एंटरप्रेन्योर्स टू डू। डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी चीज है, व्हाट डज इनोवेशन एनेबल्स एंटरप्रेन्योर्स टू डू, इनोवेशन क्या करवाता है एंटरप्रेन्योर्स के पास कि वो कुछ आगे निकल पाए और अपनी एक जगह बना पाए। तो इंक्रीज रिलायंस ऑन सिंगल प्रोडक्ट। रिलायंस का मतलब है निर्भर होना, ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर होने का मतलब क्या बताता है, ये बिल्कुल गलत है। इनोवेशन तो हमें हम मतलब कि ये बताता है, इनफैक्ट इनोवेशन तो हमें ये मतलब कि सजेस्ट करता है कि आप एक से बाहर निकलो और कुछ बहुत सारे आइडियाज पे जाओ। एक ही चीज पे आप न फोकस मत करो, रिलायबल मत रहो, रिलायंस मत रहो, आप इसके एक ही चीज के ऊपर निर्भर मत रहो, आप सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर आप कुछ नया ला के आओ। जैसे कि आईफोन है, जैसे कि सैमसंग है, वो फ्लिप भी लाता है, वो कर्व मॉडल भी लाता है, वो पेन वाली मतलब के मॉडल भी लाता है, वो सस्ते प्रोडक्ट भी लाता है, वो महंगे प्रोडक्ट भी लाता है, वो कुछ भी लाता है। तो वो सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई करने के लिए वो बिल्कुल नहीं कहेंगे। इग्नोर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बिल्कुल गलत है, इनोवेशन के बिल्कुल खिलाफ है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हमें मैक्सिमम यूज करना है, इग्नोर नहीं करना है। क्रिएटिंग अ यूनिक सेलिंग प्रोसेस प्रपोजिशन, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन तो बहुत सारी होती है, आप किसी को मतलब के झूठ बोलकर भी आप यूनिक सेलिंग कर सकते हो, तो ये इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन क्या है, मार्केट ट्रेंड को आप एम्फेसाइज करो, उसको आप पकड़ के चलो, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ आप चलना सीखो, उसको मतलब के उसमें कुछ नया लेके आओ और ट्रेंड को आगे बढ़ाओ।
तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अडॉप्ट द चेंज इन मार्केट। Innovation helps entrepreneurs stay adaptable in dynamic business environment by allowing them to respond to change. Whether technological advancement, shift in the customer behavior or industry trend. जैसे आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप ट्रेंड के हिसाब से आप मार्केट के अंदर आप चेंज ला के आओ। अगर आप चेंज नहीं ला के आओगे तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो एजुकेशन का ट्रेंड जो है वो आफ्टर कोरोना बहुत इंक्रीज हुआ है, बहुत बड़ा है। तो ये चेंज है। तो अगर मतलब मैं 2020 के बाद मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए। मेरा शायद यूट्यूब चैनल 2016 या 15 से था, लेकिन मैंने कभी इतने सारे वीडियोस अपलोड नहीं किए थे जितने मैंने पिछले 3-4 सालों में किए, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि सिर्फ पोरबंदर सिटी को ही नहीं, लेकिन मैं पूरे इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकता हूँ थ्रू यूट्यूब। तो वो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट उसका यूज करके मैंने इनोवेटिव आइडियाज लिए और आपके साथ अभी आज मैं आपको आइडियाज में नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। आपको गूगल सर्च करना है, एंटरप्रेन्योर के मतलब के प्रोसेस के कितने स्टेजेस है, जिसमें यहाँ पर 4 स्टेज तो आपको यहीं पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें से फर्स्ट कौन सा रहेगा। देखो यहाँ पर सबसे एलिमिनेट करता हूं मैं इम्प्लीमेंटेशन को। इम्प्लीमेंटेशन तो सबसे लास्ट का प्रोसेस होगा, या फिर सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट होगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। फिजिबिलिटी एनालिसिस, बिजनेस प्लानिंग और आइडिया जनरेशन। मेरे हिसाब से आइडिया जनरेशन फर्स्ट होना चाहिए, बिकॉज पहले आप आइडिया जनरेट करो। अगर आपके पास आइडिया ही नहीं है, सबसे पहली चीज है आइडिया। अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप क्या आप कैसे मतलब कि ये कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। पहला होगा आपके पास आइडिया, आपको क्या करना है, आपको किस चीज में आगे बढ़ना है, आपको मार्केट में क्या नया देना है, मुझे पोरबंदर के बच्चों को क्या कुछ नया देना है। मेरे पास आइडिया है, तो मैंने कुछ नया आइडियाज निकाल कर मैंने एक कोचिंग एकेडमी स्टार्ट की। और ऐसी कोचिंग एकेडमी स्टार्ट की जो पोरबंदर में स्टूडेंट्स को ऐसा एजुकेशन, पोरबंदर तो बहुत दूर की बात रही, मैं कंपैरिजन करता हूँ दिल्ली, राजस्थान, कोटा और अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट्स के साथ, कि उसका एजुकेशन भी मतलब के उससे भी मतलब मैं आगे, उससे भी अच्छा एजुकेशन बच्चों को पोरबंदर के अंदर प्रोवाइड करूं। तो ये आइडिया जनरेशन है। फिर देखना है कि फिजिबिलिटी एनालिसिस वो क्या पोरबंदर सिटी के अंदर पॉसिबल है। तो सेकंड फेज मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए और उसके बाद सेकंड होना चाहिए। तो हमें पूछा गया है फर्स्ट स्टेज, उसके बाद बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन आ सकता है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट होगा ऑप्शन सी, फिजिबिलिटी एनालिसिस है कि आपके पास जो आइडिया है वो फिजिबल है या नहीं है ये एरिया के अंदर। उसके बाद हम बिजनेस अगर है तो बिजनेस प्लान करो, वरना यहीं पे वाइंड अप कर दो। तो देखते हैं ऑप्शन सी क्या कह रहा है। यस, ऑप्शन सी राइट आंसर। द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस टिपिकली बिगिंस विद द आइडिया जनरेशन। Entrepreneurship identify a business idea introduced by the personal passion, market need, or gap in the existing product or services. The initial phase involves creating, thinking, and brainstorming to conceive a viable business concept. तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। 2-3 दिन बाद हम वापस ये ऐसा ही एक छोटा सा वीडियो लेके आएंगे, 10-15 मिनट का वीडियो। और आपको बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस आपको मैं समझाऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। जैसे कि आज मैंने बहुत ज्यादा डीप में समझाया, ऐसा आपको नहीं समझाऊंगा, थोड़ा बहुत स्पीड में हम जाएंगे ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके हम सोल्व कर सके 20 मिनट्स के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ प्रिसीजन सीमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।